अस्सलाम वालेकुम। J5 स्टूडियो में खुश आमदीद कहते हैं। आज मैं आपको इस वीडियो में बर्थ सर्टिफिकेट के बारे में बताऊंगा कि बर्थ रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट या अंदराज पैदाइश सर्टिफिकेट क्या चीज़ होती है। देखें, जब एक बच्चा पैदा होता है तो उसका अंदराज हम मुतल्लिका यूनियन काउंसिल में करवाते हैं। जैसे ये एक बच्चे का सर्टिफिकेट है जिसकी पैदाइश इस्लामाबाद के अंदर हुई। यहाँ पे लिखा हुआ है कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी, जो CDA है वो इस्लामाबाद में, वो बर्थ और डेथ सर्टिफिकेट को वो देखती है। तो ये जो सर्टिफिकेट है ये बर्थ सर्टिफिकेट का एक नमूना है जो कि मैंने आपके लिए ये बनाया था। और वीडियो में बनाने का मकसद ये है कि लोगों को इसके बारे में आगाही हो। ये CDA का लोगो है और ये सारा सर्टिफिकेट है। अब मैं इस वीडियो में आगे चल के आपको बताऊंगा कि ये सर्टिफिकेट क्यों ज़रूरी है और बनाने का क्या फ़ायदा है और कैसे बनता है, और बर्थ सर्टिफिकेट और बे फॉर्म इन दोनों में क्या फ़र्क है। अब हाँ, जैसा कि आप ये स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये एक बर्थ सर्टिफिकेट है। बर्थ सर्टिफिकेट का मतलब ये होता है कि जब बच्चा पैदा होता है, अगर उसकी पैदाइश इस्लामाबाद में हुई है तो जिस हॉस्पिटल में होगी वो हॉस्पिटल वाले आपको एक सर्टिफिकेट देंगे। वो सर्टिफिकेट लेके आपने वालदा वालिद का ID कार्ड की कॉपी और इसके एक स्टाम्प पेपर वो आपने और एक फॉर्म फिल करते हैं जिसके ऊपर बच्चे का नाम लिखा जाता है। और आप CDA कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी का एक बर्थ रजिस्ट्रेशन सेंटर एक बना हुआ है जो आजकल F6 में है, अभी वो चेंज हो के G7 में जाने वाला है। अच्छा, वहाँ पे जब आप लेके जाते हैं तो वो बच्चे का सारा डाटा एंटर करते हैं और इस तरह का एक सर्टिफिकेट आपको इशू कर देते हैं। ये देखें, ये सर्टिफिकेट एक तो अगर आपने बैरून मुल्क जाना है तो वहाँ पे भी ज़रूरत होती है, और ये सर्टिफिकेट दूसरा जो मेन पर्पज़ है वो नादरा में होता है। ये बर्थ सर्टिफिकेट आप जब नादरा वालों के पास लेके जाएंगे तो आपको इस बर्थ सर्टिफिकेट की बेस पे वो आपको बे फॉर्म इशू करेंगे। बे फॉर्म का ये नमूना है जो आपके सामने स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, ये वाला, ये देखें, ये बे फॉर्म है और ये बर्थ सर्टिफिकेट। दोनों में फ़र्क होता है और ये आजकल दोनों ही ज़रूरी चाहिए होते हैं। अब जैसे ये बर्थ सर्टिफिकेट है, इसका ट्रैकिंग ID ये है, इसमें CRMS नंबर, ये 2 नंबर ज़रूरी होते हैं, और ये अंदराज कौन से दफ्तर में इसका अंदराज हुआ। फिर इसके बाद बच्चे के क्वाइफ शुरू हो जाते हैं। देखें, ये बच्चे का नाम उर्दू में और इंग्लिश में, ये साइड सारी इंग्लिश की है और ये साइड सारी उर्दू की है। इसमें आप देखें तारीख़, इधर भी डेट है, मेल है या फ़ीमेल, फ़ीमेल, यहाँ पे औरत लिखा हुआ है, मज़हब क्या है, इस्लाम, इस्लाम, और पैदाइश का ज़िला इस्लामाबाद, इस्लामाबाद। इसके बाद वालिदैन के क्वाइफ आ जाते हैं, पेरेंट्स इन्फॉर्मेशन, ये लिखा हुआ है वालिद का नाम उर्दू में कैसे था और इंग्लिश में क्या स्पेलिंग है, वालिद का ID कार्ड, इसी तरह वालदा का, और इसी तरह दादा का, ये देखें दादा का नाम और दादा का ID कार्ड नंबर। कहीं कुछ जगह पे लोग दादा का ID कार्ड नंबर नहीं इंटर कराते, कुछ लोग करवाते हैं, इसलिए इस केस में इंटर नहीं हुआ तो इसलिए ये जगह खाली है। इसके बाद ये पता, एड्रेस, जो पता है वो कहाँ का है, ये देखें, ये G6 इस्लामाबाद का पता है, ये इंग्लिश में और इसी तरह उर्दू में। और उसके बाद जिसने दरख्वास्त दी, अगर वालिद ने दी है तो ये वालिद का नाम इसी तरह उर्दू में और इंग्लिश में, और ये क्या लगती है, डॉटर है, ये देखें बेटी है, और इसका तारीख़ इंदराज 2023 में हुआ। फिर ये सर्टिफिकेट, ये एंट्री इसकी कब हुई, इशू कब हुआ, इसका स्टेटस क्या है, नॉर्मल है या अर्जेंट है, ये CDA का जो भी इदारा इसको इशू करता है ये उसके सिग्नेचर हैं, ये कोड है जिसको हम कोड है जिसको स्कैन करके हम CDA वाले इसको चेक करते हैं अगर कभी ज़रूरत पड़े। जब ये सर्टिफिकेट बन जाता है आपका यूनियन काउंसिल में, इस्लामाबाद के अलावा पंजाब में, KPK में और सिंध में सेम, और बलूचिस्तान में सेम इसी तरह का होगा। एक तरफ उर्दू में होगा और एक तरफ इंग्लिश में होगा। बर्थ सर्टिफिकेट जो है एक तरफ उर्दू में और इंग्लिश में, स्टाइल थोड़ा सा फ़र्क होगा, हो सकता है लिखाई बारीक हो सकता है मोनोग्राम इस जगह की बजाय इस जगह हो। ये स्कैन कोड है, ये मैंने टेप लगा के वीडियो बनाने के लिए दीवार के साथ लगाया, इसलिए ये स्कैन कोड भी होता है। ये स्कैन कोड, ये वाला और ये वाला, ये बेसिकली CDA के लिए होता है, वेरीफाई करने के लिए। तो ये सर्टिफिकेट बर्थ सर्टिफिकेट है, ये बहुत ज़रूरी है। अपने बच्चों का नाम का इंदराज कराएं, इसमें डेट ऑफ बर्थ आपने देखनी है जो कि ठीक होनी चाहिए, इंग्लिश में नाम ठीक, स्पेलिंग ठीक होना चाहिए, उर्दू में ठीक होना चाहिए, वालिद का डाटा ठीक होना चाहिए, वालदा का डाटा उर्दू इंग्लिश में ठीक होना चाहिए। इसको संभाल के रखें। अगर आप बैरून मुल्क जाते हैं और यहाँ से आप इमिग्रेशन अप्लाई करते हैं
تو ایمبیسی والے آپ سے یہ لازمی مانگیں گے، یہ والا سرٹیفکیٹ بھی مانگتے ہیں اور بے فارم بھی مانگتے ہیں، لیکن یہ آپ نے برتھ سرٹیفکیٹ لازمی بنانا ہے۔ جب آپ یہ بنا لیں تو پھر آپ نادرا میں لے کے جائیے گا، نادرا والے آپ کو سیم اسی طرح کا برتھ سرٹیفکیٹ بنا کے دیں گے، اور جیسے یہ والا برتھ سرٹیفکیٹ بنا ہوا ہے اسی طرح یہاں پہ تیسرا بچے کا نام آ جائے گا، پھر والد والدہ کا نام، پھر لڑکی بیٹی، اور اسلام آباد میں اس کی پیدائش ہوئی اور اس کی ڈیٹ آف برتھ کیا تھی، ڈیٹ آف برتھ یہ والی، اور جو یہ اس کے اوپر ڈیٹ آف برتھ لکھی ہوئی ہے وہ سیم ہونی چاہیے، یہ لکھی ہوئی ہے تاریخ، یہ ڈیٹ آف برتھ اور یہ والی سیم ہونی چاہیے، اور اگر معذور ہے تو معذوری لکھی ہونی چاہیے، اگر نہیں ہے تو نہیں ہوگی۔ تو اب اس ویڈیو میں نے آپ کو یہ بتایا کہ برتھ سرٹیفکیٹ اور بے فارم دونوں میں کیا فرق ہے۔ اس کے علاوہ میں نے بے فارم پہ بھی ایک ویڈیو بنائی ہے، وہ آپ میرے چینل پہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو بچوں کا برتھ سرٹیفکیٹ یہ جو ہے یہ لازمی بنوائیں، اور ان کا جو ریکارڈ ہے وہ نادرا میں بھی لازمی اندراج کرائیں، یہ دونوں، اور یہ سنبھال کے رکھنے، گمانا نہیں ہے۔ یہ جب آپ کو وائٹ پیپر پہ جس طرح کا نادرا والے دیتے ہیں، اسی طرح کی آپ کی یونین کونسل، جو بھی یونین کونسل ہے آپ کی، وہ آپ کو بھی اسی طرح کا وائٹ پیپر دے گی جس میں قائد کی تصویر ہوگی، یہ مونوگرام ہوگا، اور اس طرح بچے کا نام اردو میں اور انگلش میں، والدین کی ساری ڈیٹیل اور ایڈریس وغیرہ سارا لکھا ہوگا، ایشو کرنے والے کے سگنیچر ہوں گے، مونوگرام ہوگا، یہ سنبھال کے رکھیے گا۔ یہ جب بچے کی اندراج ہو جائے پھر جا کے آپ نے نادرا میں بھی اندراج کرانا ہے، اور اس طرح کا سرٹیفکیٹ یہ دونوں سنبھال کے رکھنے ہیں۔ یہ آنے والے دنوں میں دونوں جو سرٹیفکیٹ ہیں یہ بچوں کے کام آئیں گے۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ اگر آپ نے کوئی سوال پوچھنا ہے تو آپ کمنٹ باکس میں کمنٹس کریں، میں انشاءاللہ فوراً رپلائی کروں گا۔ تھینک یو، جزاک اللہ۔